शिव की नगरी उज्जैनी में इस बार श्रावण मास का प्रारंभ 22 जुलाई से हो रहा है। इस बार श्रावण माह और भी खास है क्योंकि श्रावण माह की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है और सोमवार को ही श्रावण माह का समापन है। प्रत्येक सोमवार को शाम 4 बजे भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे और प्रजा को दर्शन देंगे। वहीं भक्त भी अपने भगवान के दर्शन के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की सवारी के लिए तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। इस बार भगवान शिव के प्रिय सोमवार से ही हो रही है। उज्जैन में इसी दिन मां महाकाल की पहली सवारी भी निकलेगी, जिसमें मां महाकाल अपने भक्तों का हाल जानेंगे। श्रावण भादो माह में निकलने वाली 7 सवारियों में महाकाल अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान भोलेनाथ शिव के प्रिय श्रावण मास की शुरुआत इस बार 22 जुलाई सोमवार से होने जा रही है और 19 अगस्त सोमवार को ही श्रावण माह का समापन होगा। इस दौरान 5 सवारी निकलेगी और भादो माह में भी 2 सवारी निकलेगी। इस पुण्य अवसर पर राजाधिराज मां महाकाल श्रावण भादो के प्रत्येक सोमवार को अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। इस बार 7 सवारियां निकलेगी, जिसमें मां महाकाल अपने अलग अलग स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी के अनुसार इन स्वरूपों का अलग अलग महत्व है। श्रावण माह में प्रत्येक सोमवार को महाकाल की हर सवारी में नए मुखारबिद को शामिल करने की परंपरा है। राजाधिराज महाकाल के मन महेश चंद्रमौलेश्वर शिव तांडव उमा महेश सप्तधान घटाटोप और होलकर स्वरूप का शिव सहस्त्र नामावली में उल्लेख है। 7 सवारी है, 5 सोमवार पड़ रहे हैं श्रावण मास में, 2 भाद्र के हैं, इसलिए 7 सवारी। 7 सवारी होने के कारण 7 विग्रह भगवान के निकाले जाएंगे। पहला भगवान की पालकी है, दूसरे सोमवार पर फिर हाथी निकाला जाएगा, जिसमें हाथी के ऊपर जो प्रथम पालकी में जो भगवान का विग्रह होता है उसे हाथी पर स्थापित कर दिया जाता है। जो आखिरी सवारी जो शाही सवारी होती है तब तक वो विग्रह भगवान का उसी पे विराजित रहते हैं। पालकी में उनके समकक्ष उनके भाई के स्वरूप में विराजित होते हैं। ये भगवान का एक ही स्वरूप है, जिससे उस पालकी में भी दर्शन हो जाए और वहाँ हाथी पर भी उनको दर्शन हो जाए। कौन सा स्वरूप रहता है ये? चंद्रमौलेश्वर और मन महेश दोनों का ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। और इस प्रकार फिर गरुड़ का रथ बढ़ाया जाता है, उस पर शिव तांडव की प्रतिमा होती है। नंदी जी होते हैं, उस पर उमा और महेश पार्वती जी भगवान शिव की गोदी में विराजित होती है। उसके बाद रथ होते हैं जिसमें होलकर का मुखौटा, उसके बाद घटाटोप का मुखौटा और अन्य एक प्रतिमा, जैसे 7 है तो एक प्रतिमा और जिनका भगवान के ही स्वरूप नाम होता है, इसलिए 7 सवारी इस परंपरा अनुसार निकाली जाए। क्या स्वरूप रहता है इसका? शाही स्वरूप है और उज्जैन की शान मान और भगवान महाकाल की शान है। भगवान राजा है, राजा ही घाट से भगवान नगर में निकलते हैं और दर्शन भक्तों को देते हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने चर्चा करते हुए सावन और भादो माह में महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था और मां महाकाल की सवारी के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बताया कि श्रावण मास में प्रथम सोमवार को मां महाकाल प्रथम नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसको लेकर कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जिसके आदेश मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र में जारी किए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने बताया कि मां महाकाल निर्धारित रेट लिस्ट से अधिक पैसा लेने वाले होटलों को सील किया जाएगा, साथ ही उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप मां महाकाल की सवारी में जनजातीय कलाकारों का दल भी सहभागिता करेगा। उन्होंने बताया कि 2 चलित रथ के माध्यम से मां महाकाल की सवारी का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस चलित रथ की विशेषता यह है कि इससे लाइव बॉक्स रहेगा, जिससे लाइव प्रसारण निर्बाध रूप से होगा। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि मां महाकाल की सवारियों के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए 2000 से अधिक का पुलिस बल और वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। सवारी मार्ग पर पड़ने वाली विभिन्न गलियों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। रविवार सुबह से भौतिक सत्यापन की कार्यवाही भी हो जाएगी। 5 ड्रोन के माध्यम से संपूर्ण सवारी मार्ग की निगरानी होगी। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और यातायात प्रबंधन के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इसी के साथ कम समय में यातायात सुचारू करने के लिए बफर जोन भी बनाया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संदिग्ध लोगों की जांच कर बाउंड ओवर और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा रही है।
जनप्रतिनिधियों ने अन्य अधिकारियों के साथ सवारी मार्ग का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। सवारी मार्ग में स्थापित विद्युत पोल से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उन पोल्स को फाइबर शीट से चारों ओर से कवर किया गया। संपूर्ण सवारी मार्ग में श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री महाकालेश्वर मंदिर परिक्षेत्र के आसपास चयनित स्थानों पर एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित 10 बिस्तरीय अस्पताल का भी सुचारू संचालन किया जाएगा। आगंतुक श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण सवारी मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गोपाल मंदिर पर अस्थायी रूप से कंट्रोल रूम से पुलिस विभाग द्वारा सीसीटीवी से सतत निगरानी की जाएगी। सवारी मार्ग के निरीक्षण के दौरान विधायक अनिल जैन कालुएड़ा, महापौर मुकेश चटवाल, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक मृणाल मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आगामी सावन माह में सवारी स्टार्ट होगी। 22 तारीख को पहली सवारी है और कुछ 7 सवारियाँ निकलेंगी बाबा महाकाल की। उसको लेकर के आज निरीक्षण किया गया है, सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। विशेष तौर पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं। सोमवार को स्कूलों में छुट्टी भी रखी गई है नगर निगम क्षेत्र में, ताकि आवागमन में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमारा टारगेट है कि हम लोग 1 घंटे के भीतर उनको दर्शन करा दें। और जितने भी होटल संचालक हैं सबको निर्देश दिए हैं कि जो निर्धारित रेट है उस रेट से अधिक जो है ना लिया जाए। यदि कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित रेट से अधिक चार्ज करता है तो हम उसके होटल को सील करने की और बंद करने की कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम आदित्यनाथ योगी क्या दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश के बाद अब उज्जैन की महाकाल नगरी में भी संतों और महाकाल मंदिर के पुजारी ने इसकी मांग उठाई है। बता दें कि उज्जैन की महाकाल नगरी में आसपास के झीलों से 5 नदियों का जल लेकर कांवड़ यात्री उज्जैन पहुंचते हैं और वहां महाकाल को जल अर्पण करते हैं। इसी को लेकर अब साधु संत के साथ मंदिर पुजारी ने भी इसे सही बताया। उन्होंने कहा कि दोनों ही धर्म एवं एक दूसरे के धर्म का पालन करते हैं और सभी धर्म मिलकर बनाते हैं। अगर इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिर के आसपास करीब 400 होटल बनी हुई है। महाकाल लोग बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए आसपास के रहवासी ने भी अपने घरों को गेस्ट हाउस बना दिया है। हमारे द्वारा इन होटल और गेस्ट हाउस के मालिकों का जब पता लगाया गया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है, जिसमें कई होटल के मालिक तो मुस्लिम समाज के हैं, जिसका संचालन में मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, लेकिन उनके होटल पर हिंदू नाम लिखे हुए हैं। वहीं कई होटल तो महाकाल के नाम से ही संचालित हो रही है। उज्जैन नगर निगम के MIC में इस प्रस्ताव पर नगर निगम परिषद ने अपनी तरफ से दुकान या होटल संचालकों को प्रोप्राइटर का नाम और मोबाइल नंबर जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। उसके साथ ये भी तय किया गया था कि जो भी प्रतिष्ठान हैं और जो महाकाल मंदिर के आसपास होटल और रेस्टोरेंट संचालित करते हैं उनके प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए, साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी साइन बोर्ड पर अंकित होना चाहिए। जिस तरीके से हम मकान बनाते, नवीनीकृत मकान बनता है तो हम उस पर हमारे देवी देवताओं का नाम लिखते हैं और यहाँ साथ ही हमारे जो होते हैं जो मालिक उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही मुसलमान समाज में भी देखने में आया मकानों पे, तो होटलों पे नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्टता रहे कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक के आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है, हरिद्वार में लागू हुई, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक ये क्लियर है। दूसरी बात, अब एक और मुद्दा आता है कि होटलों के अंदर हिंदू के भगवान देवी देवता के फोटो लगाए हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की वो होटल है और उसका नाम भी हिंदू है। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में कहीं अंतर नहीं दिखता है। कारण कि यदि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी होटल के अंदर भगवान के हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाए और हिंदू नाम रखा है,
तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उसी से उनका परिवार भी भरण पोषण हो रहा, बच्चे भी पढ़ लिख रहे, बड़े हो रहे हैं, भोजन प्रसादी इसी से प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का अंश ये सामने दिखता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो नगर की जो पद्धति है, जो भाईचारा है, वो भी कायम रहे और ये व्यवस्था भी हो, नाम प्रोप्राइटरों के लिखे जाए। उज्जैन में गुरुवार रात भाजपा नेता को गोली मारने वाले मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले घटना के बाद पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। लोकेंद्र भदौरिया, राजू उर्फ वीरेंद्र भदौरिया, विजय भदौरिया, जय सिंह तोमर और युवराज जाट को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्य आरोपी योगेश भदौरिया और सुरेंद्र भदौरिया फरार थे, जिन्हें पुलिस ने देवास से गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात 12:45 पर हामुखेड़ी में रहने वाले प्रकाश यादव और रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र प्रताप सिंह के बीच विवाद हो गया था। घटना की सूचना मिलने पर नागझीरी थाना पुलिस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची, लेकिन इस बीच सुरेंद्र प्रताप सिंह अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर लेकर आ गया और प्रकाश यादव के सीने में गोली मार दी। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि घटना के बाद ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। दोनों मुख्य आरोपियों को देर रात पुलिस ने देवास से गिरफ्तार कर लिया है। परसों रात को जो नागझीरी थाना क्षेत्र में प्रकाश यादव जी के साथ जो गोलीकांड हुआ था, उसमें 7 आरोपियों के खिलाफ FIR की गई थी। 6 और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी उसकी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको बरामद करने के लिए हमारी टीम गई हुई है। वो लाइसेंसी रिवॉल्वर का जो लाइसेंस है उसको भी हम आज ही निरस्त करवाएंगे। मुख्य आरोपी जो SP भदौरिया, उसको रिटायर्ड फौजी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। माकड़ोन से उज्जैन आ रहे महाकाल मंदिर में निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड की एम्बुलेंस से टकराने के बाद दर्दनाक मौत हो गई है। घटना में उसकी पत्नी और बच्चा गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाकाल मंदिर में निजी सुरक्षा कंपनी में काम करने वाले विकास भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विकास उज्जैन जिले की माकड़ोन तहसील का रहने वाला है। सुबह वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उज्जैन आ रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले में बाइक पर सवार महिला और बच्चों को भी चोट आई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं विकास के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये महाकाल में ड्यूटी करता है और माकड़ोन से उज्जैन के लिए आ रहा था और रास्ते में वाहन से टकरा कर उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। स्पॉट लगा, उसके साथ एक बीवी और बच्चा भी था, उसको भी चोट आई है। तो अभी उनको PM करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में लाया गया है। कितने की मौत हुई? उसमें एक ही है जो विकास नाम का है, उसकी एक्सपायर हो गया, एक्सपायर लग गया और बीवी बच्चे को अभी एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। जापान में होने जा रही एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए उज्जैन से खिलाड़ी रविवार को जाएंगे। इसके पूर्व उन खिलाड़ियों का तरणताल परिसर में सम्मान किया गया। एशियन जंप रोप प्रतियोगिता के लिए रवाना होने से पूर्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी जुबिन लालावत, जयसिंह भाटी, नीरज आंजना का सम्मान किया गया। खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर विशाल सिंह हाडा, शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के, विकास खत्री, डॉक्टर सलूजा ने भी कब को बेस्ट ऑफ लक कहकर रवाना किया। तरणताल ग्राउंड पर हुए सम्मान समारोह में खिलाड़ियों के साथ कोच मुकुंद झाला, पूर्वा झाला, कुलदीप सिसोदिया, सोनू प्रजापत मौजूद रहे। चैंपियनशिप 22 से 30 जुलाई तक जापान के कावासाकी में वह खेली जाएगी, जिसमें 16 से अधिक व देशों के 1000 से अधिक खिलाड़ी सम्मिलित होंगे। जी, हम जीत स्पोर्ट्स अकेडमी के 3 छात्र हैं जो मुकुंद झाला जी के मार्गदर्शन में एशियन जंप रोप चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जो कावासाकी जापान में होने वाली है। हम 21 जुलाई को निकलेंगे। हमारा कंपटीशन 24 जुलाई से 28 जुलाई तक का होने वाला है और हमारी रिटर्न 31 जुलाई को है। वहाँ पर 16 से ज़्यादा कंट्रियाँ पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे भारत देश का नाम, उज्जैन शहर का नाम और हमारी जीत स्पोर्ट्स अकेडमी का नाम रोशन करें और भारत को गोल्ड मेडल जिता के लाएं। कितने जने जा रहे हैं यहाँ से? कौन कौन जा रहे हैं आप यहाँ से? जी, हम 3 जने जा रहे हैं। मेरा नाम जुबिन लालावत है, इनका नाम जय सिंह भाटी है एंड इनका नाम नीरज आंजना है। जी नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद झाला है और मैं कोच हूँ जंप रोप का। तरणताल पर हमारे बच्चे नियमित प्रैक्टिस करते हैं और आज हमारे लिए गौरव का विषय यह है कि मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी जुबिन लालावत, जयसिंह भाटी और नीरज आंजना
जापान एशियन जंप रोप चैम्पियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय हाड़ा जी, आदरणीय स्वामी मुस्कुराके जी एवं विकास खत्री जी हमारे बीच में मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का स्वागत किया। हाँ, ठेला व फुटपाथ व्यापारी संघ ने कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रशासन से मिलकर बताई अपनी पीड़ा। बोले, नगर निगम की टीम हाट ठेला एवं फुटपाथ व्यापारियों को कर रहे परेशान। मंदिर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के अंदर व्यापार करने के बाद भी निगम कर्मी सामान उठाकर ले जा रहे हैं। हाट ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ शनिवार को फिर से कोठी रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय पर पीड़ा सुनाने कलेक्टर के पास पहुंचे और यहां महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक व अपर कलेक्टर मृणाल मीणा से मिलकर अपनी पीड़ा बयान करते हुए ज्ञापन हाट ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी के पक्ष में दिया और उन्हें बताया कि महाकाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर क्षेत्र में जितने भी व्यापारी दुकानें संचालित कर रहे हैं वह नियमानुसार ग्रीन बेल्ट के अंदर ही कर रहे हैं, जिससे कोई भी व्यवधान यातायात व बाहर से आने वाले भक्तों को हो रहा है। संस्था के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि आज फिर हम अपनी समस्या के निदान हेतु कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनसे मुलाकात न होते हुए महाकाल मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा से हुई और उन्हें अवगत कराया कि महाकाल मंदिर की व्यवस्था के नाम पर नगर निगम कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। सालों से जो दुकानें नियम अनुसार संचालित हो रही है उन्हें हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि इन दुकानों का संचालन ग्रीन बेल्ट के अंदर ही किया जा रहा है। मामले में मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा ने मामले को देखकर उचित कार्यवाही की बात कही है। जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने आगे बताया कि 2014 में पथ विक्रेता कानून के अंतर्गत 2017 में सभी नगरपालिका निगम के टाउन वेडिंग कमेटी का चुनाव कराया गया है। इसके बावजूद उज्जैन नगर निगम में कमेटी के मेंबरों की कोई सक्रियता नहीं है, जिससे पथ विक्रेताओं को समाधान नहीं मिल पा रहा है। एक्ट के अनुसार 40 साल पुराना बाजार पारंपरिक हेरिटेज प्रकृति बाजार की श्रेणी में आता है, जो कि महाकाल क्षेत्र के आसपास का बाजार कई वर्षों पुराना है। इसके बावजूद भी निगम कर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। सभी लोग महाकाल, हरसिद्धि, रामघाट 3 क्षेत्रों में वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं और हम सब लोगों पे पीएम स्वनिधि योजना का लोन चल रहा है। हमारे कने नगर निगम से प्रमाण पत्र है। आए दिन हमारी ठेले गाड़ी हटा दी जाती है। आज भी ठेले हटाने आ गए थे, इसलिए हम यहाँ पर अधिकारी महोदय के करने आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें। और हम वहाँ जहाँ बैठे हैं वो क्षेत्र ग्रीन जोन में आता है और ग्रीन जोन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश लेटर के बिना नगर निगम के लोग आके वहाँ पर नाजायज कार्रवाई करते हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और परिवार चलाने में हमें बहुत दिक्कत आती है। आज क्या हुआ है? आज भी नगर निगम के जो बाली जी हैं और संजय गुप्ता साहब हैं वो आए थे और वहाँ पर एक भाटी जी हैं स्वास्थ्य अधिकारी। जब हमने उनको बताया कि साहब ये ग्रीन जोन है तो वो हमसे मतलब डराने चमकाने लगे और हमको यहाँ तक की धमकी दी है कि अगर तुम लोग अगर ज़्यादा वो करोगे तो तुम्हारे खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा के तुम्हारे को जेल पहुँचाएंगे। कहाँ से हटा रहे? अभी हरसिद्धि मंदिर के यहाँ से हटा रहे हैं, रामघाट से हटा रखा है। शुक्रवार को कोठी महल स्थित कलेक्टर कार्यालय पर पुलिस पेंशनर संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन में मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ के प्रांतीय आह्वान पर उज्जैन पुलिस पेंशनर संघ के द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक जिला दंडाधिकारी अनिल मोर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 8 भत्ते के साथ ही आयुष्मान योजना का भी पेंशनरों को मिले इसकी मांग की गई। संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया एवं मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि पेंशनरों ने नारे लगाते हुए रैली निकालकर संकुल भवन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही दंडाधिकारी अनिल मोरे को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन उपेंद्र सिंह सेंगर ने किया। इस मौके पर MS परमार, DSP सतीश आर्य, DSP योगेंद्र सिंह, राम नरेश यादव, कृष्णानंद तिवारी, जितेंद्र सिंह राठौर, यशपाल सिंह यादव, उमा सिंह परिहार आदि उपस्थित थे। बाधा पैदा करती है। दूसरी मांग ये है कि जो 8% महंगाई भत्ता वहाँ केंद्र सरकार को के द्वारा दिया गया है, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी राज्य के, जिसमें हम लोगों ने सभी हमारे पेंशनर सभी लोग इकट्ठे होकर हमारी 5 मांगों के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है।
इसमें प्रथम मांग है कि हमारी जो 8% जो अपने केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो महंगाई भत्ता 8% बढ़ाकर दिया है, उसके बराबर हमको राज्य के पेंशनर को दिया जाए। दूसरा है कि हमारी धारा 49 है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू होती है, तो वर्तमान में अभी दोनों जगह एक ही सरकार है, तो इसको समाप्त किया जाए, जिससे हम लोगों को इसमें पेंशन महंगाई भत्ता मिलने में काफ़ी देरी होती है। और तीसरा, हमारे जो पेंशनर संघ से उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए, आयुष्मान की सुविधा दी जाए। और चौथा है ओल्ड पेंशनर जो है स्कीम पुनः लागू की जाए। और पांचवा जो है 65 साल से जो हो जाए उनको 5%, जो 70 साल के उनको 10% और 80 को 15% और 85 साल वालों को 20%, जो पूर्ण पहले एक साथ दी जाती थी, वो क्रमशः जो है दी जाए।